अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं अपनी फेवरेट डिश निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाए कि पूरी लाइफ में अब बस मुझे एक ही खाना खाना है तो वो डेफिनेटली निहारी होगी। बहुत ही ऑथेंटिक और मज़ेदार सी निहारी की ये रेसिपी है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। निहारी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गोश्त, यानी कौन सा गोश्त आप निहारी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। निहारी के लिए बोंग का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। ये गाय की जो टांग का ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है। आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बोंग एक्सप्लेन करना मुश्किल है तो मैं शैंक्स ऑर्डर करती हूँ, यानी बीफ शैंक्स जो बोन्स के साथ मिलते हैं वो कंप्लीट में लेके उसको बड़े पीसेस में उनसे कटवा लेती हूँ। तो ये तो हो गया गोश्त का पार्ट। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है निहारी का मसाला। तो पहले मैं उसकी तमाम अज्जा बता दी चलूँ। मैं मसाले में शामिल करूंगी दालचीनी का टुकड़ा, साथ में मेरे पास हैं तेज पत्ते, मैं छोटी इलायची इसके अंदर शामिल करूंगी और बड़ी इलायची भी मेरे पास है। उसके साथ बादियान का फूल मैं इसके अंदर डालूंगी और फिर इसके अंदर जो निहारी का एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ, यानी सूखी हुई अदरक, इसके अंदर डालूंगी। उसके साथ साथ मेरे पास ये पीपली है जिसको इंग्लिश में लॉन्ग पेपर कहते हैं, फिलफिल दराज भी कहते हैं। ये इतनी सारी नहीं डालूंगी, बहुत छोटा सा टुकड़ा डालूंगी। साथ में जायफल जवित्री भी है, उसके साथ लौंगें, काली मिर्चें, ज़ीरा और सौंफ है। ये तमाम चीज़ें मैं कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल रही हूँ। इनको बिल्कुल अच्छा सा बारीक सा पीस लूँगी। गरम मसाले का बहुत ध्यान रखिए, ज़्यादा मत डालिए। मेन इंग्रेडिएंट है सौंफ और सोंठ, इन्हीं से निहारी का जो स्मेल है, जो मेन मसाले की स्मेल है वो उसी से आएगी। मसाला आप देख सकते हैं इस वक्त इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब चल के अपनी निहारी तैयार करते हैं। मैं पतीली में तेल शामिल कर रही हूँ, आप बिल्कुल घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ लहसुन और अदरक और इनको मैं तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। फिर इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ गोश्त, और गोश्त शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। इसके साथ साथ जो मसाला हमने पीसा है वो शामिल करूंगी और नमक डालूंगी। अब तमाम गोश्त को, मसाले को हम इतनी देर के लिए भूलेंगे कि गोश्त का जो कलर है वो अच्छा सा चेंज होने लगे। आंच मीडियम से तेज़ है। अच्छा, जो तेल और घी आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है उसको हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे भूनने के बाद उसको निकाल लीजिए। मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी। मैंने पानी शामिल किया है और इसके अंदर अब चमचे की मदद से मैं इसके ऊपर से जो रोगन है उसको निकाल रही हूँ। निकाल हम इसलिए रहे हैं कि जब हम इसके अंदर आटा शामिल करते हैं तो वो तेल को पी लेगा, तो इस वजह से हम इसको बाहर निकालेंगे। अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं आप तो उसको बस डिस्कार्ड कर दीजिए, जो तेल का काम था वो हो चुका है। बगैर, अगर आप इसके ऊपर अच्छा सा रोगन देखना चाहते हैं तो इसको हम बाद में इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसको ढक के इतनी देर के लिए पकाएंगे कि गोश्त कम्प्लीटली गल जाए। तकरीबन 3 घंटे तो उसमें लगेंगे, मगर गोश्त खूब अच्छा सा गल जाए। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त गोश्त गल चुका है और हड्डी हल्की हल्की वो छोड़ रहा है। अब इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे। इस आटे को मैंने भूना बिल्कुल नहीं है। प्याले में आटे के साथ पानी डाल रही हूँ और एक अच्छा सा लाइट सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हमारी जो निहारी है वो साथ साथ पक भी रही है। आँच को करेंगे हल्का। एहतियातन मैं करती ही हूँ कि इसके ऊपर एक छन्नी रख देती हूँ ताकि जो आटे में अगर कोई जस्ट इन केस कोई रह गई है गुठली वगैरह तो वो हमारे निहारी को ख़राब ना करे। छन्नी की मदद से इसको मैं डालती जा रही हूँ, साथ में मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे ये निहारी जितनी मेरी रिक्वायर्ड थी इतनी गाढ़ी हो गई, मैंने आटा इसका बंद कर दिया और इसको अब मैं इतनी देर के लिए पका रही हूँ कि आटा अच्छा सा पक जाए, तकरीबन 15-20 मिनट हल्की आंच पे। अब आखिर में इसके अंदर हम प्याज का बघाड़ लगाएंगे। आप चाहें तो रेगुलर प्याज काटिए, उसको फ्राई कर लीजिए और फिर उसको पीस लीजिए। मैंने क्या किया है कि प्याज को बहुत बारीक सा काट लिया है ताकि मुझे पीसना ना पड़े। जो तेल हमने निहारी के ऊपर से निकाला था उसी के अंदर हम इस प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे। क्योंकि बिल्कुल आखिर में इसका भगाड़ लगा रही हूँ तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा निहारी का मसाला और ऐड करूँगी ताकि उससे जो टेस्ट है निहारी का वो इन्हेंस हो जाए। जैसे ही मसाला अच्छा सा भुन गया, जस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अंदर अंदर उसको हमने अपनी पकी हुई निहारी के ऊपर डाला। अच्छा सा मिक्स कीजिए, कवर कीजिए और इसको 15-20 मिनट के लिए दम पे छोड़ दीजिए ताकि प्याज जो है वो अच्छी सी घुल जाए और नज़र ना आए और जो मसाला है उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा पूरा निहारी में रच जाए। इस तरह ये मज़ेदार सी निहारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और आखिर में इसके ऊपर जो हमने वो रोगन अलग किया था वो उसके ऊपर डालूंगी। निहारी एक रिलेटिवली ईजी रेसिपी है। अगर आप पहले से मसाला तैयार करके अपने पास रख लें तो फ़ौरन तैयार हो जाती है। बस थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है मगर निहारी बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से इसको गार्निश कीजिए।
आजकल के मौसम में तो ये कंफर्ट फूड है, गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो इसे गोट मीट, लैम्ब या चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। और इसका एक ईजी वर्जन मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। और अगर इस रेसिपी को अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।